नमस्कार। चलो एक बार और फिर गड्ढे मुर्दे उखाड़ते हैं और बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के शासक द महान अशोक सम्राट के बारे में, जिनके नाम के आगे ही महान लगाया जाता है। क्या वो आदमी वाकई महान कहलाने लायक था या नहीं? तो शुरुआत हम अशोक के इंट्रोडक्शन से करते हैं। और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जो कि चंद्रगुप्त सम्राट के पुत्र थे। और बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि उनकी कई सारी पत्नियां थी, लेकिन अगर यही बात आप गूगल करोगे तो गूगल पर आपको मिलेगा कि बिंदुसार की केवल एक ही पत्नी थी, जिसका नाम सुभद्रांगी था, जो कि अशोक की मां भी थी। लेकिन वही अगर आप गूगल पर यह सर्च करोगे कि अशोक के कितने भाई थे, तो अशोक के अलावा 100 और भाई थे। तो ये थोड़ी अजीब लगता है कि सुभद्रांगी बिंदुसार की एक पत्नी थी, जिसके 101 पुत्र थे, तो कुछ जमता नहीं है। तो हम हिस्ट्री बुक्स के अनुसार मान लेते हैं कि बिंदुसार की एक नहीं कई सारी पत्नियां थी, जिनसे उनके 101 पुत्र थे और उन्हीं 101 में से एक था अशोक। बिंदुसार को सुभद्रांगी से 2 पुत्र मिले, जिनका नाम अशोक और तिष्य था। तो जैसे बिंदुसार की मृत्यु हुई तो इन 101 के अंदर उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। सिहल अनुश्रुतियों यानी कि श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार यह उत्तराधिकार युद्ध 4 वर्षों तक चला। और इस उत्तराधिकार युद्ध में अशोक ने अपने सगे भाई तिष्य को छोड़कर बाकी 99 भाइयों की हत्या कर दी और फिर मगध का राजा बना। जबकि इस बात में मेरा ओपिनियन ये है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या नहीं की, बल्कि उत्तराधिकार युद्ध में 99 में से कई लोग आपस में लड़ते लड़ते मर गए और उनमें से जो बचे उनको अशोक ने मार दिया होगा शायद। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक हॉलीवुड सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें लोग अपने आयरन थ्रोन के लिए लड़ते हैं। और यहाँ पर बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ये 101 भाई मगध की राज सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। और इन्हीं कहानियों के अंदर एक और कहानी ये कि अशोक जन्म से बहुत ही ज्यादा कुरूप था, भद्दा दिखने वाला था। एक दिन क्या हुआ कि अशोक अपनी रानियों के आवास के बाहर से निकल रहा था, तो किसी रानी को उसको देखकर हंसी आ गई और उसकी वजह से बाकी सारी 500 रानियां भी हंसने लगी। और ये बात किसी भी तरीके से अशोक के पास में पहुंच गई कि आपकी शक्ल को लेकर रानियां हंस रही थी। तो अशोक ने अपनी 500 रानियों का सर कलम करवा दिया। हाँ, मैं मानता हूँ किसी की शक्ल का मजाक उठाना गलत बात है, लेकिन फिर इतनी सी बात के लिए किसी को मार देना अच्छी बात नहीं। और एक को मारते तो चलता भी सी, लेकिन उन्होंने तो 500 के 500 का गला कटवा दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फायान लिखते हैं कि अशोक सम्राट ने पाटलिपुत्र के अंदर एक नरक की स्थापना करवा रखी थी। यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक सम्राट अपने अपराधियों को सजा देने के लिए एक ऐसी जगह फिक्स रखता था, जहां पर सजा के इतने सारे और इतने क्रूर तरीके थे कि उस जगह की तुलना नरक से की जाती थी। इतनी भयानक तरीके से वो वहां पर सजा देता था। तो इस तरह कई लोगों को मारने की वजह से अशोक को चंडा अशोक की उपाधि भी मिली हुई थी और उसकी 500 से भी ज्यादा रानियां थी। और उन 500 रानियों को मारने के बाद में भी उसने और ज्यादा शादियां की, तो इस वजह से उसे कामाशोक भी कहा जाता था। कामाशोक का मतलब ये होता है कि काम का भूखा अशोक। फिर इसके बाद अशोक ने 1661 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा और यह युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के अंदर लाखों लोग मारे गए और अब तक अशोक ने जितने भी काम किए वो एक अच्छे शासक की निशानी जरूर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान की निशानी कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इन कामों के आधार पर अशोक को महान बताना कोई सही बात नहीं होगी। वो एक महान सम्राट जरूर हो सकता है, लेकिन महान इंसान नहीं हो सकता है। लेकिन इस युद्ध के कुछ टाइम बाद ही अशोक बौद्ध भिक्षुकों के कांटेक्ट में आने लग गया। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि किसी की संगति का असर सब पे होता है। तो बौद्ध भिक्षुकों के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका झुकाव धीरे धीरे अहिंसा की ओर होने लगा, जिससे वो धीरे धीरे अहिंसा के पथ पर चलने लगा और उसने युद्धों को लगभग छोड़ दिया। पहले जो अशोक छोटी छोटी बातों पर लोगों को मौत की सजा सुना देता था, वो अशोक अब धीरे धीरे बदलने लग गया था। मगध में इंसानों को तो छोड़ो बल्कि जानवरों तक के लिए अस्पताल बनने शुरू हो गए। रोड के दोनों ओर छांवदार पेड़ लगाए जाने लगे, ताकि जो राहगीर वहां से निकले अगर उसको किसी भी तरह की छांव की जरूरत हो तो वो छांव में बैठ जाए। तो इस तरह अशोक अपने शासक के प्रथम 8 साल लोगों को मारने में बिताता है और 8 साल के बाद वो एक बहुत ही दयावान राजा बनकर सामने आता है। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि एक आदमी जो सिंहासन के लिए अपने भाइयों को कत्ल कर देता था, वो इतना ज्यादा बदल सकता है। तो इस दुनिया में कोई भी आदमी समय के साथ में बदल सकता है, बस जरूरत होती है तो अच्छी संगति की। और इस वीडियो का दूसरा पर्पस आप लोगों को अशोक की अर्ली लाइफ के बारे में बताना था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। केवल
अशोक के सेकंड वाले रूप को ही जानते हैं, पहले वाले रूप को, क्रूर रूप को बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।